बिहार में जंगल राज का आलम यह है कि छात्रा के साथ उसके पीरियड के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इससे वो डिप्रेशन में चली गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। बिहार में बहन बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, उनसे बहन बेटियों की ना सुरक्षा हो पा रही है और ना ही उनके गुनाहगारों की गिरफ्तारी। दोस्तों, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की अचानक मौत हो गई। परिजनों ने बार बार छात्रा की मौत को गैंगरेप के बाद मर्डर बताया, लेकिन पुलिस न जाने किसे बचाने की कोशिश कर रही थी कि लगातार ये कह रही थी कि छात्रा की मौत नींद की गोलियों की लत की वजह से हुई है और यह सामान्य मौत बताने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अब सब कुछ क्लियर कर दिया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस का सबसे अहम डॉक्यूमेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें सामने आया है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। वारदात कुछ दिन पुरानी है। छात्रा के शरीर पर 12 अलग अलग जगहों पर खरोच पाई गई है। ये खरोच हाथ, कंधे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के स्क्रैच तब बनते हैं जब पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छात्रा की मौत सिर्फ दवा के ओवरडोज से नहीं हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस भी ये बात मानने को राजी हुई कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स भेजने का फैसला किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी तरह की जांच पर सवाल ना उठे। रिपोर्ट्स के माने तो छात्रा की जांच करने वाली एक लेडी डॉक्टर ने बताया, छात्रा को जब यहाँ लाया गया तो उसके ब्लीडिंग हो रही थी। ये ब्लीडिंग पीरियड के दौरान होने जैसी प्रतीत होती है। छात्रा की कंडीशन ज्यादा खराब थी, इसलिए जो चीजें दिख रही थी उसके मुताबिक प्राइवेट पार्ट्स में जख्म जैसा नहीं था। हालांकि डॉक्टर ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर पीड़िता के पीरियड चल रहे हों तो सेक्सुअल असॉल्ट की मेडिकल जांच तकनीकी रूप से प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर स्वैब टेस्ट में सही रिजल्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है। ब्लीडिंग के दौरान कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि चोट किस वजह से हुई, पीरियड, जबरदस्ती या किसी और वजह से। मामले में परिजन कई चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल छात्रा जहानाबाद की रहने वाली है। 1 जनवरी को परिवार के साथ नया साल मनाकर 5 जनवरी को हॉस्टल वापस लौटी। हॉस्टल पहुंचने के बाद घर वालों से फोन पर बात की और बताया कि वो आराम से पहुंच गई है। इसके अगले दिन छात्रा ने घर पर बात की और बताया कि खाना खाकर सोने जा रही है और इसके अगले दिन छात्रा बेहोश मिली। तारीख थी 7 जनवरी। उसे आनन फानन में पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 3 दिन इलाज चलने के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। 12 जनवरी को उसका पोस्टमार्टम हुआ। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। इसके अगले दिन परिजनों ने शव चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। तब जाकर कहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और वार्डन को गिरफ्तार किया। मामले पर छात्रा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। हॉस्टल प्रबंधन और वहां मौजूद कुछ लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि 6 जनवरी की शाम उन्हें किसी दूसरे ने बताया कि आपकी बेटी हॉस्टल के कमरे में बेहोश पड़ी है। जब उन्होंने हॉस्टल प्रबंधन से बात की तो उन्हें बताया गया कि बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई है। परिजनों का कहना है कि उनके हॉस्टल पहुंचने से पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, जिससे कैमरे में कौन आया उसका पता न चल सके। पिता ने बार बार हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाए और कहा कि झूठी कहानी बनाई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया था तब वो बेहोश थी। रिपोर्ट में दर्ज डॉक्टर के बयान के मुताबिक छात्रा के शरीर पर कई खरोच और चोट के निशान थे। सिर पर भी चोट दिखाई दे रही थी। हेड इंजरी कैसे हुई पता नहीं चला। डॉक्टर ने शुरुआती जांच में ही आशंका जता दी थी कि मामला सिर्फ दवा खाने का नहीं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि छात्रा की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। शरीर में मूवमेंट बेहद कम था। हालांकि इस दौरान परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से उन्हें पैसा देकर मामले को दबाने की बात कही जा रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामला दर्ज किया। अब तक करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है और वार्डन के अलावा हॉस्टल प्रबंधन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस दौरान मौके पर प्रशांत किशोर भी पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और कहा कि इसके लिए अदालत में जाना पड़े, सीएम से मिलना पड़े या सड़क पर बैठना पड़े, जो करना पड़े वो करेंगे। पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अभी तक के जांच से और हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े होकर
उनकी आवाज़ बनकर पुलिस प्रशासन के पास पहुँचे, उनको बात उनके सामने रखी जाए और पुलिस इसके बावजूद कार्रवाई अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो भी लीगल या लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया जाएगा। दोस्तों, पीड़िता के घर वालों की मांग है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। आरोपियों के अलावा उन पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने केस को गलत एंगल देने की कोशिश की। जहानाबाद की इस छात्रा के लिए बिहार में सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर लोग उतरने लगे हैं। जाहिर है कि मामला सरकार के लिए भारी मुश्किल बनने की राह पर है, क्योंकि जब सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो बिहार से क्राइम को खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार गठन के बाद लगातार रेप और मर्डर के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। बिहार की सड़कों में आज भी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, आज बिहार में महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित नहीं करवा पा रही है। सवाल सम्राट चौधरी से इसलिए भी है क्योंकि वो प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के अलावा गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी उनके गृह विभाग के अंतर्गत ही आती है। इस वजह से सम्राट चौधरी से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज एक बार फिर से वापस लौट आया है। फिलहाल इस खबर पर लगातार उल्टा चश्मा यूसी की नजर है। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप इस खबर को बाकियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।